हम पुष्टि जी अंगना में पधारे। ऐसे करते करते आपको आना है, आगे बैठना है, लैंड हो जाना है, चप्पल को नीचे फेंक देना है और चेंज करना है और आपके साथ बात करना है, जैसे एक ट्यूटोरियल। सो वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग एंड माय चैनल सौरभ बत्रा व्लॉग्स। आज की व्लॉग की शुरुआत इस तरीके से हुई क्योंकि बस ऐसे ही मन हुआ। तो अभी लेट नाइट, आप लोग दिख रहा होगा, अंधेरा है सब जगह। लेट नाइट इन द सेंस 10:15 बज रहे हैं। लोग अभी निकले हैं जस्ट ऐसे ही चक्कर मारने। ऐसे कोई स्पेसिफिक प्लान था नहीं, तो सोचा कि चलो चक्कर वक्कर तो मार के आए। कहीं गए नहीं, इतना टाइम हो गया और व्लॉग भी नहीं बना था काफी दिनों से, मेरे ख्याल से 2-1 दिनों से व्लॉग भी नहीं बना था। वही वो आपको बताया ना, वही कंटेंट वाली बात। तो कंटेंट नहीं होता है तो वो व्लॉग भी अच्छे से नहीं बन रहा होता है। तो अभी सोचा कि चलो चलते हैं कहीं, व्लॉग भी करेंगे, इसका घूमना भी हो जाएगा, मेरा भी थोड़ा सा टाइम पास हो जाएगा यार। इस गाड़ी का थोड़ा सा चक्कर भी लग जाएगा। बेचारी हमारी पोलो बेचारी चलती कम है, खड़ी ज्यादा रहती है। हमने इसको वही बनाया पोलो का शॉर्ट्स। हाँ देखना, ये ऑलमोस्ट वार्म अप तो हो गई, तो अब चलते हैं और चलते चलते फिर और थोड़ी सी बात और कर लेंगे, उसमें क्या है। हेलो एवरीवन, हम लोग निकले तो सही, पर मैं एक चीज भूल गया था। हम हैं राजकोट में और राजकोट में आज आए थे मोदी जी। आज 2 दिन से आए हुए थे, 24 और 25, तो आज भी आए हुए थे। तो द्वारका कल गए हुए थे, आज राजकोट में इनकी रैली वगैरह और सब था, आए हुए थे। भाई रोड ट्रैफिक मिला है। जरा मैडम आप ये कैमरा पकड़ेंगे? अरे आप मेरी तरफ रे बाबा, इधर से पकड़ लो रे बाबा। अरे ठीक है। हाँ तो भाई जो ट्रैफिक मिला भाई साहब, मजा ही आ गया, दिल खुश हो गया। बहुत ट्रैफिक है। ये देखिए अपना, ये जिसके हाथ में फोन आता है ना, कैमरा उसका हो जाता है। ट्रैफिक बहुत गजब था। तो हम लोग क्या थोड़ा सा हाईवे की तरफ निकल आए। हाईवे की तरफ क्या है, मतलब ज्यादा दूर भी नहीं है। हम गए थे आरपीजे होटल के पास। आज मोदी जी ने जो ट्रैफिक करवा दिया है राजकोट में, अब उसका हल क्या है कुछ समझ में नहीं आ रहा। बट ये है कि हम लोग हाईवे पे इस वक्त थोड़ा सा आए हुए हैं, तो यहाँ पे इतना कुछ नहीं है, शांति से गाड़ी चला पा रहे हैं। लेकिन फिर भी आपको अगर मैं दिखाता हूँ घुमा के, ये देखिए ये हाईवे है। हाईवे पे आपको लग रहा है ये हाईवे जैसा कहीं पे? ये देखिए ऐसा लग रहा है सिटी की स्ट्रीट्स होती है ना, उस तरीके की कंडीशन है यहाँ पे। बहुत ट्रैफिक है। मोदी जी कुछ करिए इस ट्रैफिक का। चलो वो अपना काम कर रहे हैं भाई, हम अपना काम करते हैं। चलो चक्कर मक्कर मारते हैं, फिर वापस घर भी जाना है। टाइम पे सोएंगे, कल स्कूल है और मेरा मेरा ऑफिस भी है, कॉलेज है मेरा। क्या यार मैं कहाँ जा रहा हूँ। चलो जी घूम फिर के आ गए घर, होम स्वीट होम। गाड़ी पार्क कर लेते, जरा गाड़ी पार्क कर ही लूँ वरना कहीं घुस जाएगी, बेफालतू में नुकसान हो जाएगा। फिर बात करते हैं। फाइनली गाड़ी पार्क कर दी, कवर भी कर दी। पुष्टो चलो, वो तो ऊपर जा चुकी। हम भी अपने कपड़े बदलते हैं, नाइट सूट बदलते हैं और सोने की तैयारी करते हैं, क्योंकि कल है ऑफिस में काम। सुबह सुबह थोड़ी भागा भागी ज़्यादा है, उसके लिए फिर उसके बाद फिर टिफिन के लिए भी जाना है हमें। चलो भाई घूमना घुमाना हो गया। आज की ब्लॉग की स्टार्टिंग भी थोड़ी सी अजीब रही और ये डे भी बड़े अजीब तरीके से एंड हो रहा है, ऐसा मुझे दिख रहा है। लाइट ऑन कर लो मैडम। हाँ ये रहे मैडम, ये नहीं आ पाई थी मेरे साथ। इसका रीज़न ये है कि ये अपने काम में लगी हुई थी, स्कूल का काम था, तो मेरे को बोली कि मेरे को भी आधा पौना घंटा लग जाएगा। तो मैंने कहा भाई जब तक तो हम लोग वापस ही आ जाएंगे, तो इट इज़ बेटर के मैं पुष्टि को ले जाता हूँ और चक्कर मार के वापस आ जाते हैं। चलो तो अभी सोते हैं यार, कल ही मिलेंगे सीधा। मैडम को भी स्कूल भेजना है, अपने को भी ऑफिस जाना है, काम भी हैं थोड़े। कितनी बार रिपीट कर चुका हूँ मैं इस बात को, भगवान कसम एडिट में काटना पड़ेगा। दिस इज़ द नेक्स्ट डे। आपको जैसे कल बताया था, हम लोग घूम के काम के आ गए थे, उसके बाद जस्ट वेंट टू सीधा बेड। आज सुबह से, मतलब आप ये सोच लो कि सुबह से मेरी हालत कैसी है। सुबह हम उठे, वो भी लेट हो गया। लेट उठा तो पुष्टि को लेट उठाया, भाई भगा भगा के तैयार किया। मतलब श्रेया अपने काम कर रही थी, मैं भी कर रहा था। एक्चुअली मैं भी लेट उठा तो श्रेया भी थोड़ी सी लेट हो गई थी। तो श्रेया को काम बहुत सारे थे, क्योंकि उसको सुबह का इसका नाश्ता वगैरह प्रिपेयर करना होता है, सब कुछ प्रिपेयर करना होता है। तो भाई उस हिसाब से वो भी दौड़ा दौड़ी में थी, तो मैंने सोचा थोड़ी सी हेल्प कर दी जाए और फटाफट उसको भी तैयार करने में थोड़ी सी
मैं अपनी जवाबदारी निभा लेता हूँ। पुष्टि जस्ट तैयार हुई एंड वी जस्ट केम आउट ऑफ द से जस्ट पार ही खड़े हुए, अभी बालकनी में ही खड़े हुए थे और बस आ गई भाई। ऑन टाइम वाला काम था, बस आई, ये लोग चढ़े, मैं फटाफट ऊपर गया, नहाना धोया और सीधा ऑफिस के लिए, क्योंकि आज हम ऑफिस के बट ऑब्वियस है जब सुबह उठे ही लेट, सब कुछ ही पीछे लेट चल रहा था तो ऑफिस का भी लेट हो गया। हम ऑफिस पहुँचे फटाफट, वहाँ पे हो गया एक कांड। शॉर्ट्स में देखा होगा कि मैंने स्कूटर का बता रहा था, वो पासकोड से चल ही नहीं पा रहा था। और आपको पता है कि भाई ओला में ना कई बार वो ये क्या कहते हैं एप्लीकेशन में ना कई बार ब्लूटूथ डिस्कनेक्टेड हो जाता है, तो उसकी वजह से ना वो उससे खुल पा रहा है ना वो उससे हो पा रहा है। बड़ी मुश्किल से जैसे तैसे करके हमने उसको कनेक्ट किया ब्लूटूथ से और उसका मतलब एप्लीकेशन से वो स्टार्ट हुआ। और फिर हम ऑफिस पहुँचे, ऑफिस में हमने एक छोटा सा अपडेट आया हुआ था, उसको जैसे तैसे करके अपडेट किया, वो भी बीच काम में। अब काम है हमें, लेकिन स्कूटर की वजह से हम थोड़ी देर तो अटक गए, समझ लो हमारा आधा पौना घंटा तो उसमें ख़राब हो गया, क्योंकि हमें अपडेट करना था। जैसे तैसे करके अपडेट किया, अपडेट करते ही फिर जो हम भागे हैं ना भाई काम के लिए, वो सब काम निपटाते हुए फिर हम सीधा वापस आए घर पे, क्योंकि आज टिफ़िन देने जा रहा था। आपको ये बताना भूल गया था कि पापा को वापस किसी काम की वजह से आगरा जाना पड़ा है, तो वो वहाँ पे गए हुए हैं, तो टिफ़िन की सर्विस हमारी थी। तो टिफ़िन दिए और बैंक का काम निपटाया, घर आए, खाना वाना खा के फिर बैंक गए, क्योंकि दूसरा बैंक का काम था वो निपटाया। उसके बाद फिर ऑफिस गए, ऑफिस में फिर थोड़ा सा काम था। अब फाइनल बात, ये मैडम जो हमारे छात्र आज उपस्थित हैं, इन मैडम का कल है ट्रिनिटी का एग्ज़ाम। आप सब लोग इसको अपना आशीर्वाद दें और ऑल द बेस्ट करें। इस मैडम की कल की एग्ज़ाम की तैयारी है ऑलमोस्ट ट्रिनिटी की, एंड बस दैट इज़ इट। आज का दिन आपको पता ही है कैसे भागा दौड़ी में निकल गया, सारी बातों में ही निकल गया ये व्लॉग भी। इस व्लॉग को कंटिन्यू करते हैं कल, मिलते हैं आपको कल सुबह अर्ली मॉर्निंग। टाटा। कल 4 to 4:30 का एग्जाम है। हाँ, कल इसका एग्ज़ाम का टाइमिंग तो ऐसा है ना 4 to 4 शायद, अगर ज़रूरत पड़ी तो, मतलब इसका अगर टाइमिंग लेट हो जाता है एग्ज़ाम देते देते तो फिर मेरे को लेने जाना रहेगा। ये आपके लिए अभी सस्पेंस रहा कि कल मैं लेने जाऊंगा, ये बस में आएगी। ओके चलो 6 बजे कौन आएगा? 7 o'clock सुबह जल्दी उठ गए। जल्दी उठने का रीज़न एक ही है, क्योंकि अभी पुष्टि को जल्दी उठाना है, उसको थोड़ा सा ट्रिनिटी का प्रैक्टिस भी करना है। होपफुली शी विल प्रैक्टिस, क्योंकि बहुत आलस मारती है मेरी गोलू। सबसे पहली बात स्कूटर चार्ज पे रखना है, मुँह में भूल गया था। चलो स्कूटर चार्ज पे रखा पड़ा, लग गया, प्लग लगा दिया है, इसको लगाते हैं चार्जिंग पे। अब होएगी चार्जिंग स्टार्ट। चार्जिंग लिखा हुआ, ये सुबह का सबसे पहला काम है हमारा। हाँ ये है कि मैंने ओवरनाइट चार्ज करना छोड़ दिया है। तो ओवरनाइट चार्ज नहीं करता हूँ, छोड़ दिया इन द सेंस मैंने चालू ही नहीं किया था कभी। मैं कभी इलेक्ट्रिक स्कूटर्स में ऐसे रिस्क नहीं लेना चाहता कभी ओवरनाइट चार्ज करूँ, क्योंकि बाई चांस कभी एक्स्ट्रा हीट या ओवर हीट हो जाता है। वैसे तो ऑटो कटर सब में होता है, बट फिर भी ऐसा रिस्क क्यों लेने का। अब सुबह आपके पास टाइम है और आप उसके पास उस टाइम के अंदर आप चार्ज कर सकते हैं, तो उस टाइम पे चार्ज कर लो आराम से, और हो भी जाता है। अभी मेरे पास जैसे 40% बैटरी है, 60% कल ऑलमोस्ट यूज़ हो चुकी थी, 60% से ज़्यादा ही हुई थी मेरे पास, 35% बैटरी है, समथिंग लाइक दैट। तो वो अब मैं 2 घंटे चार्ज करूँगा तो ऑलमोस्ट 95% के आसपास चार्ज हो जाएगा, जहाँ तक मुझे पता है। हम पुष्टि को उठाते हैं और उसको मैडम को तैयार भी होना है अभी, और थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेगी तो अच्छा रहेगा। चलो जी, ब्रश करने के लिए तैयार। ये मैडम भी उठ गई हैं, हाथ में ब्रश पकड़ के थोड़ा सा, ये इसका रोज का है, ये आती है और इस तरीके से एक बार लेट जाती है। इट्स गुड हैबिट, क्योंकि इससे स्ट्रेच हो जाती है पूरी बॉडी। तो इस तरीके से बैठने से आपके लेग्स, बैक, लोअर बैक, नेक सब स्ट्रेच होती है। इट इज़ अ वेरी गुड हैबिट।
करनी चाहिए, इसलिए मैं इसको मना नहीं करता। ये 2-4 मिनट के लिए इस तरीके से बैठती है ताकि इसकी पूरी बॉडी स्ट्रेच हो जाती है एंड देन शी गोज़ ऑन विथ हर रेगुलर रूटीन। अभी इसको तैयार होने देते हैं और इसकी बुक क्लब का जो बुक का एक हमें सर्कुलर मिला है वो भी फिल करना है, तो वो भी फिल करते हैं और फिर मैडम को स्कूल के लिए रवाना करते हैं। हेलो, मैडम जा रही है एग्ज़ाम देने, दही चीनी चखाएंगे इनको। ये वाह, हो गया ना काम। अब ऑल द बेस्ट पुष्टि, डू योर बेस्ट, ठीक है, अच्छे से करना और मिलते हैं आपको शाम को। देखते हैं ये जैसा बोलेगी उस तरीके से कर लेंगे। अगर लेने जाना पड़ेगा तो लेने चले जाएंगे, पर नहीं मैडम आई जाएंगी। जस्ट रीच्ड ऑफिस, 10 मिनट हुए, सफाई वगैरह करवाई, अब 15-20 मिनट हो गए और 10 मिनट, और पूजा की तैयारी कर रहे हैं। पूजा कर लेते हैं फिर मिलते हैं, ईजी रहेगा। बात यह है कि जब हमारे माँ बाप हमें बोलते थे कि भाई बेटा तुम्हारे एग्ज़ाम है ना, हमें ऐसा लगता है हमारे एग्ज़ाम हो रहे हैं। भाई उनको टीवी की वॉल्यूम कम रखनी पड़ती थी, वो सब था। लेकिन जब हम एग्ज़ाम देने जा रहे होते थे, भाई हमारे से ज़्यादा नर्वस वो होते थे, डरते वो थे। फिर हम लोग तब ये सोचते थे कि भाई क्या मॉम डैड आप भी इतना वो डरते हो और ये सब कर रहे हो। पढ़ना हमें है, एग्ज़ाम हमें देना है, जागना हमें, सब कुछ हमें करना है, आप क्यों इतना स्ट्रेस्ड आउट हो रहे हो। तब नहीं समझ में आता, ये माँ बाप का प्यार होता है। ये बात इसलिए हुई क्योंकि आज सुबह जब पुष्टि अपने ट्रिनिटी के एग्ज़ाम के लिए जा रही थी ना, अभी तक जाती थी तब इतना डर नहीं लगता था क्योंकि वो छोटी थी। अब शी इज़ ग्रोइंग अप, तो अब क्या होता है कि भाई बड़े हो रहे हैं तो अब थोड़ी सी चीज़ें टफ हो रही हैं, समझ के करने वाली चीज़ें हो गई हैं क्योंकि अब इनके मार्क्स काउंट होते हैं। तो अब जो डर आता है ना, वो आता है यहाँ से कि भाई अच्छे से पढ़ो, प्रॉब्लम तो कुछ नहीं होगा। शी इज़ गुड इन स्टडिंग, बोथ द डॉटर्स आर गुड इन स्टडिंग। दिशिता भी बहुत अच्छी है, ये भी बहुत अच्छी है। एटलीस्ट वी आर स्ट्रेस फ्री और टेंशन फ्री रहते हैं कि भाई कम से कम ये लोग अपने हिसाब से पढ़ लेते हैं। आईफोन ने दिया धोखा, भाई फिर से क्रैश मार गया था और पूरा रिस्टार्ट ही मार गया था। मुझे एक बार तो चालू ही नहीं हो रहा था, मुझे तो लगा गया बेचारा, मेरा फ़ोन मर गया, बट नहीं, स्टार्ट हो गया है, चालू हो गया, सब कुछ ओके है। तो अभी जो मैं बोल रहा था वो ये था कि भाई अब जो हमारे पेरेंट्स ने डर जो फील किया वो आज हमने भी कर लिया, तो बस अब उस फीलिंग के साथ अब आगे बढ़ते हैं और इस ब्लॉग को आगे कंटिन्यू करते हैं। होपफुली कंटिन्यू करूंगा, अदरवाइज आई विल पुट इन, या तो फिर मैं इसको एंड कर दूंगा, व्हाटएवर, देखते हैं जिस तरीके से होगा। और आज शाम को शायद पुष्टि को लेने जाना पड़ेगा या नहीं जाना पड़ेगा वो दोपहर तक पता चलेगा, क्योंकि उनकी बस एक्चुअली जल्दी निकल जाती है और उनके ट्रिनिटी के एग्जाम की वजह से उनको थोड़ा सा स्टे डाउन करना पड़ेगा, स्टे बैक करना पड़ेगा, तो उसकी वजह से वो लोग थोड़ा लेट आ सकते हैं। लेट्स सी, अगर वो बुलाएगी तो फिर जाना भी पड़ेगा। भाई बच्चा है मेरा बच्चा, जाना तो पड़ेगा ना। हम तो घर आए थे पुष्टि को बात करने, कॉन्ग्रेचुलेट करने, अच्छे से हो गया। मैडम तो थोड़ा सा गला ख़राब करके और थोड़ा सा बीमार होकर बैठी है। दवाई लेने गया था, अभी इसकी दवाई लेके आए हैं। ये मैडम देखो बीमार, चलो इसको दवाई देते हैं पहले। अब एग्ज़ाम के दिन आते हैं और ये लोग बीमार पड़ते हैं, ये इनका है ना, होता ही है, क्या करें, बच्चे हैं, खेल कूद करते हैं, छोटे बच्चे हैं, मस्ती वस्ती नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा। लेकिन ये है कि अब जल्दी से ठीक हो जाए। बच्चा अपना बीमार हो जाए ना, बहुत बुरा लगता है। वही हुआ है, चलो दवाई दे दी है, लेट गई है, सो गई है वो एक्चुअली। चलो अब क्या बोला, ब्लॉग को देखते हैं क्या करते हैं, बात करते हैं।